ब्रह्महृदयात् मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वसतु शिवदं तापत्रयो नमोलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परणेश्वरः सद्यो हृद्यवदत् कृतभेशुश्रोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्ति मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादहं तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु नृतेष्वम् एतादेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतशात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यास देव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो अरे आप लोग पहुंच गए क्या बद्रीनाथ? कविता माता जी बद्रीनाथ धाम पहुंचे नहीं पहुंचे? कहाँ जा रहे हैं? जोशी मठ, अच्छा। अच्छा, रास्ता क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, एक दो दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए क्योंकि अर्ली मॉनसून है इस बार। हाँ, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं डेली ग्रंथराज श्रील व्यास देव भगवान की जय, तो डेफिनेटली व्यास गुफा भी स्मरण हो आता है नित्य प्रति। तो ये दुबई के कुछ लोग हैं, 20-25 लोग, 20 लोग हैं शायद, 18-20 लोग। ये अभी बद्रीनाथ धाम की चढ़ाई करेंगे जोशी मठ से। ओके। ठीक है। तो कितने दिन रुकना है वहाँ? रुकना है या बस दर्शन करके चल देना है? वो रास्ता अभी बारिश में जटिल हो जाती है। हम्म।
गया है, टाइम है ना, ड्यूटी जा रही है ना कुछ, तो फिर इसकी वजह से डिसाइडेड कि इट इज बेटर दैट वी डोंट डू इट, डोंट टेक द चांस। पंच के से एक जगह है, वहां पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर वगैरह हो गया। जाएंगे, कल्पेश्वर नाथ पंच केदार है। हाँ, ओके, ठीक है, बस बढ़िया, शुभ हो, मंगलमय हो। बद्रीनाथ धाम का दर्शन करिए। एक हफ्ता रुकना चाहिए कम से कम। वैसे कहते हैं बद्रीनाथ धाम में एक हफ्ता 10 दिन लोग नहीं टिक पाते हैं। ऐसा कहते हैं, वहां के लोग से पूछना। कारण क्या होता है कि बद्रीनाथ धाम में कोई एक रात से 2 रात टिक जाए यही बहुत होता है। और जो लोग 3-4 दिन तक टिक जाते हैं तो उसकी एक विशेष महिमा है कि नहीं। तो कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जो 4 रात रुक गया मिनिमम, जैसे 4 परिक्रमा करते हैं, 4 रात रुक गए, 4+ नाइट्स अगर स्टे हो गया बद्रीनाथ धाम में, तो कहते हैं कि आपके अशुभ कर्म शायद खत्म हो चुके हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम में एक रात से दूसरी रात लोग नहीं रुक पाते हैं। कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वहां से भागना पड़ता है। इस बात का प्रमाण है। वहां लोकल लोगों से पूछना, पंडा से पूछना, बताएंगे आपको। वहाँ गेस्ट हाउस के किसी से पूछना कि भाई यहाँ लोग रुकना चाहते हैं तो क्या क्या होता है। तो एक रात 2 रात रुकेंगे, उसके बाद तो ऐसा कुछ होगा, तबीयत खराब होगी या कुछ होगा, निकलना ही पड़ता है। समझे, रुक नहीं पाते लोग बाग। तो दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू कि वहाँ का एक महिमा है। इसलिए बद्रीनाथ धाम जाओ ये मूड बना के कि मैं एक हफ्ता रुकूंगा। अगर रुक गए तो समझो कि हमारे कर्मों के नाश हो चुके हैं। ये लिटमस टेस्ट है वहां के लिए। अशुभ कर्म के नाश हो चुके हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है। ये सीक्रेट नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं आपको बता दिया। लोग बाग वैसे भी जाते ही हैं 1 नाइट 2 नाइट की प्लानिंग से, लेकिन कोई रुकना चाहे तो दिक्कत आती है। और नहीं आई तो मतलब ठीक है, कृपा है। तो हम लोग आज भागवत के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज है शुक्ल पंचमी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, है ना। और 5वां अध्याय। श्री शुकवाच राजन अनुदित में ततते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम तंतरम शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्ताम ससोदरः बलि विंध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः विभुरेन्द्रः सुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहुवद्वयो द्विजाः पत्नी कुंठा पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठै सुरसत्तमैः तयो स्वकलया यज्ञे वैकुंठो भगवान् स्वयं वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोकन्नमस्कृतः रमया प्रार्थमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शिग्रोण वैष्णवांस्य श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान
सहगन ललिता विशाखांश वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्निवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। तो सुखदेव जी कथा को आगे कहते हैं। तो कल हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष स्तुति का श्रवण किया। गजेंद्र मोक्ष स्तुति को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का जो भगवान फल का दान देते हैं वो हमने श्रवण किया। बीच में कोई प्रश्न नहीं है, सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। तो ये कौन सी मनवंतर की कथा थी? तामस मनवंतर की कथा थी। अब रैवत मनवंतर जो जो पांचवा मनवंतर है, चौथा मनवंतर था तामस। अच्छा, तामस मनवंतर में तामस मनु थे, इसलिए उसका नाम पड़ा तामस मनवंतर। तामस मनवंतर के तामस मनु के भाई थे, उनका नाम था रैवत। उन्हीं के नाम पे वो बने मनु, इसलिए रैवत मनु कहलाए। उनके भी कई पुत्र आदि थे, अर्जुन, बलि, विंध्य इत्यादि इत्यादि। और इस मनवंतर में इंद्र था, उसका नाम विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधानगण थे। परीक्षित जी, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि 7 ऋषि थे, सप्तर्षि। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा, और उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करके वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। तो यही वैकुंठ है जो भगवान ने अवतार लिया रैवत मनवंतर में, और उसमें वैकुंठ नाम की रचना की थी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी मैया के स्पेशल प्रेयर से। तो उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन, वैकुंठ लोक के बारे में हम लोगों ने तीसरे स्कंद में पढ़ाई था। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे, बोले कि भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं को गिन लिया हो। पृथ्वी के परमाणु को गिन लेना शायद संभव हो सकता हो, लेकिन भगवान विष्णु के सभी गुणों का वर्णन लोग नहीं कर सकता है। छठे मनु हुए चाक्षुष मनु, जो चक्षु के पुत्र थे। उनके भी कई पुत्र हुए, पुरु, पुरुष, सुद्युम्न आदि पुत्र थे। और उनके समय में चाक्षुष मनवंतर में जो मनु हुए वो हुए मंत्र द्रुम, और उसमें प्रधान देवगण थे आप्यय। उस समय उस मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया। तो अजित भगवान का नाम है, जो स्वयं भगवान के अंश अवतार हैं अजित। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था, तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। कौन से भगवान? अजित भगवान।
बात ऐसी हुई जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यही भगवान के अंश अवतार हैं अजित नाम का, जिन्होंने समुद्र मंथन करवाया, देवताओं को अमृत पिलाया और वही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल। तो परीक्षित महाराज ने कहा, ठहरिए गुरुजी। पूछा, गुरुदेव, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? अजित भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण किसके करके, किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? क्यों उनको मंदराचल पीठ पे धारण करने की क्या आवश्यकता थी? देवताओं को उस समय अमृत कैसे पिलाया, मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? जब समुद्र का मंथन होता है तो बहुत कुछ निकला करती है। और कौन सी वस्तु निकली? भगवान की यह लीला बड़ी अद्भुत है, समुद्र मंथन की लीला। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए हमें। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय भगवान के महिमा को और भी सुनने के लिए उत्सुक हो रहा है। अघाने तो नाम ही नहीं लेता, अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा। तो प्रश्न आ गया कि क्षीर मंथन कैसे हुआ, सागर मंथन कैसे हुआ? समझे? तो इस कथा को सुत जी सुना रहे शौनक आदि ऋषियों को, कहा नैमिषारण्य में, जो सुत जी ने स्वयं अपने कानों से और सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था, वही कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। सुत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। हम लोग भी भगवान के समुद्र मंथन की लीला का श्रवण करेंगे। आगे सुखदेव जी ने कहा, वो सुत जी ने सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जिस समय यह बात जिस समय की है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं और असुरों में लड़ाइयां होती रहती थी। तो ये ठीक उसी समय की बात है जब देवता ऑलमोस्ट पराजित हो चुके थे। देवता पराजित हो चुके थे और उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण पर ही बन आए, और वे रणभूमि में, देवता लोग रणभूमि में गिरकर फिर उठ ना सके। ऐसा भयंकर जो है लड़ाई हुई थी। नोतिष्ठेरन्मस भूयसः गतासवो निपतिता। बहुत सारे देवताओं के जान प्राण भी गए इस देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम नहीं है ये, देवासुर संग्राम नहीं है ये। एक्चुअली कोई साधारण ही युद्ध होता ही रहता है देवता और दानवों में। तो समय की बात है, दैत्य लोगों ने देवता को हरा दिया था और इंद्र दुर्वासा जी के श्राप से ऐसा हुआ था। तीनों लोक और इंद्र
स्वयं भी सभी संपत्ति से श्रीहीन हो गए थे। उनको अपना नगरी छोड़ना पड़ा था। उस समय इंद्र भी पदच्युत हुए, तीनों लोग का शासन गया और याग आदि धर्म कर्म का भी लोप हो गया था। जब देवता ही बंदी बना लिए गए, देवता ही जब हार गए, तो चारों तरफ असुरों की वाहवाही हो गई, धर्म कर्म भी नष्ट कर दिया गया। ये पृथ्वी पे धर्म कर्म कई बार नाश हुआ, फिर दोबारा स्थापित भगवान करते हैं। नाश होता है फिर करते हैं, नाश होता है फिर करते हैं, नाश भी होता रहता है और भगवान पुनः धर्म का स्थापना भी करते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए। इस समय भी भगवान आए हैं। कौन से भगवान आए हैं? क्या नाम है भगवान का? भगवान अजित आए हैं इस मनवंतर, चक्षुष मनवंतर में। इंद्र की यह सब दुर्दशा देखकर देवता लोग, स्वयं इंद्र भी, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु परिस्थिति के ऊपर तर्क वितर्क से कोई भी निश्चय नहीं कर पाया कि करना क्या चाहिए, हमें अपनी खोई हुई चीजें कैसे वापस लेनी चाहिए। तब उन लोगों ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। सबके सब ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी की सभा कहाँ है? सुमेरु के शिखर पर। हमने पढ़ा था ना 5वें स्कंध में, सुमेरु जो है, माउंट सुमेरु, उसके ठीक बीच में ब्रह्मा जी का महल है, ब्रह्मलोक है। तो बोले कि ब्रह्मा जी की सभा में गए, ब्रह्मलोक नहीं लेकिन ब्रह्मा जी का वहां पे राजधानी है, ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर है। तो ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपने स्थिति परिस्थिति हाल चाल सब कुछ विस्तृत तरीके से ब्रह्मा जी को कह सुनाया। समझे? ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि, बहुत सारे देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं और देवताओं की परिस्थिति बड़ा विकट हो गई है। और देवता लोग संकट में है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं देख ही लिया था। ब्रह्मा जी को इस परिस्थिति का, इस संकट का खुद के पास कोई उपाय न देखते हुए स्वयं उन्होंने भगवान आदि पुरुष, परम पुरुष भगवान का स्मरण किया, अपने मन को एकाग्र करके। लिखा हुआ है 20वें श्लोक में, देखो, समाहितेन मनसा संस्मरण पुरुषम परम उवाचोत्फुल्ल वदनो देवांश भगवान परः। तो फिर थोड़ी देर रुक करके भगवान का स्मरण किया, ध्यान लगाया और थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी रुक करके प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। देवताओं को कहा ब्रह्मा जी ने कि अहम भवो यूयमथो असुरादयो मनुष्यति द्रुमघर्ष जातयः
यस्यावतारांश कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम। तम अव्ययम, अव्ययम किसको कहते हैं? भगवान को कहा है। देवताओं, मैं, शंकर जी और तुम तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि सभी प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्प अति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यह समय बड़ा विकट है, परिस्थिति बहुत भयानक है। तुम लोग हारे हुए हो, लुटे हुए हो, श्रीहीन हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो। इस समय हम सबको भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, जो विराट रूप में ही सब कुछ स्वल्प अति स्वल्प अंश से रचे गए हैं। पूरा संसार क्या है? भगवान विराट पुरुष का ही अंश है। कोई भी चीज इस पृथ्वी पे जो अवेलेबल है, भगवान विराट पुरुष, पृथ्वी पे ही नहीं, ये 14 कोश भुवन कोश में कहीं भी कुछ है तो सब भगवान के ही विराट पुरुष के ही अंशों के अंश, स्वल्प अति स्वल्प अंश, छोटे से छोटे माइन्यूट पोर्शन से बने हैं। तो लेट अस टेक शेल्टर ऑफ दैट वन। ऐसे अविनाशी प्रभु की हम शरण ग्रहण करें। यद्यपि ऑल्दो न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरक्षिणी पक्ष अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम दत्ते रजस्तत्व तमसि काले। बोले कि देखो, वैसे तो भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान के दृष्टि में, उस सर्वेश्वर भगवान प्रभु के दृष्टि में कोई भी बध का पात्र नहीं है और न रक्षा का। उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है, न कोई आदर का पात्र ही है। फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। हम सब उन्हीं जगत गुरु भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य कल्याण करेंगे। वैसे तो वो, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पक्षपाती नहीं है, ऐसा कोई उपेक्षणीय नहीं, कोई आदरणीय नहीं है, कोई बद्ध योग्य नहीं है, रक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि वे देवता के प्रिय हैं, देवता उनके प्रिय हैं, तो स्वजन निज जन होने की वजह से हो सकता है कुछ वो कल्याण करेंगे, अवश्य ही कल्याण करेंगे। तो हम सब भगवान के ही शरण में चलते हैं। चलो। सुखदेव जी कहते हैं, इत्याभाष्य सुरान वेधा सह दैवेरंदरम स देवैः देवैः इन्नमा अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसः परम। बोले कि परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लेकर, सभी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम, वैकुंठ धाम, तमोमयी प्रकृति से परे है। ऐसा वैकुंठ बनाया था। प्रकृति तो तमोमयी होती है, तो तमोमयी प्रकृति से परे हैं। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी सबको लेके गए तो सबने सुना, तो सभी देवताओं ने सुना तो था कि भगवान के अंश से ही एक भगवान अजित आए हैं जिन्होंने एक वैकुंठ लोक बनाया है। लेकिन वहां पर किसी देवताओं को दिखाई नहीं, वैकुंठ दिखाई नहीं दिया।
जब कुछ नहीं दिखाई पड़ा तब ब्रह्मा जी एकाग्र मन किए, मन को समायोजित किया और वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की तो ये आदत है ही, और ये आदत सभी जीवों की होनी चाहिए। कुछ समझने के बजाय भगवान की स्तुति ही करनी चाहिए। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं समझ में आता है, बैठ के तपस्या करने लग जाते हैं। उनको याद आता है कि भगवान ने क्या कहा था, तप करो। तप में सभी प्रकार का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी जब ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं, देवताओं को भी नहीं दिखाई दिया, वैकुंठ नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने भगवान को वेद वाणी से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने वेद वाणी से जो स्तुति की भगवान की, वो सुनो। बोले, अविक्रियम सत्यम अंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वत्सा निरुक्तम नाम में है देववरम वरण्यम विपश्चितम प्राण मनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमिद्रमवर्णम छाया तपौ यत्र न गिग्र पक्षौ तमक्षणम खगत्रियुगम ब्रजामहे। ब्रजामहे का क्या अर्थ हुआ? ब्रजामहे, ब्रज का क्या अर्थ है बताओ? यहाँ हिंदी जानने वाले कौन कौन है? ब्रज का अर्थ क्या होता है? ब्रज मतलब क्या? जैसे ये हम लोग ब्रज में हैं, तो ब्रज का क्या अर्थ होता है? लिटरली किसी को पता है ब्रज का अर्थ? बता दो। आ? आ? नहीं, विस्तार नहीं बोलते हैं ब्रज को। मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई। हाँ, मंथन करो। ब्रज का क्या अर्थ होता है? जैसे ब्रज में हम लोग हैं, ब्रजवासी होते हैं, ब्रज है, ब्रज वृंदावन है, तो ब्रज का मतलब क्या? ब्रजामी हम। तो ब्रज का अर्थ होता है, ब्रज का मतलब ही, ब्रज एक धातु है। ब्रज एक धातु है, आप समझ लो। और ब्रज जो हम लोग कहते हैं, ये ब्रज वृंदावन, ये नाउन है, नाउन, संज्ञा। इस जगह का नाम, इस भूखंड का नाम, भगवान के इस निज धाम का नाम ब्रज भी है। तो वहां पे ब्रज एज ए नाउन है, लेकिन ब्रज एज ए धातु भी है। धातु मतलब क्या, समझे? धातु मतलब क्रिया, वर्ब। वर्ब बोलते हैं ना, क्रिया, तो धातु है। ब्रज धातु का अर्थ है शरण ग्रहण करना। क्या? शरण ग्रहण करना। जान लो आज के डेट में ब्रज का अर्थ क्या है, शरण। इसे ब्रज से बना है, ब्रजामी अहम, मैं आपका शरण ग्रहण करते हैं, ये ब्रह्मा जी ने कहा। तम अक्षरम खग त्रियुगम ब्रजाम्यहम। ब्रजामहे, ब्रजामहे या ब्रजाम्यहम एक ही बात है। तो ब्रजामहे अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ब्रज में रहने का मतलब यह भगवान का शरण ग्रहण करना। जो भगवान का शरण ग्रहण करे वह ब्रज है। अगर आप नोएडा में रह के ही भगवान के शरण ग्रहण कर रहे हो तो नोएडा ही आपके लिए ब्रज है। आप जहां हो और भगवान के शरण ग्रहण करके बैठे हो, वही आपके लिए ब्रज हो सकता है। समझ गए? और ये जो ब्रज है, गोपियों का ब्रज है। गोपियों ने भगवान का शरण ग्रहण किया, जिस भूखंड पे यह ब्रजमंडल कहलाया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ब्रज का मतलब, हाँ, शरणागत, शरण, भगवान का शरण ग्रहण करना। हाँ, तो सूरत में ब्रज हो गया आपके लिए। अगर आप सूरत, वृंदावन तो है ही ब्रजलैंड ये। यहाँ तो, यहाँ तो तुम शरणागत हो नहीं हो, यहाँ आने से ही तुम शरणागत हो गए। डबल ब्रज हो जाएगा? डबल नहीं, सिंगल ही है, डबल क्यों ब्रज होगा? अच्छा चुप रहो, सुनो। तो
अन्य जगह पर तो भगवान का शरण ग्रहण करने का प्रयास करना पड़ता है तो ब्रज बनेगा, लेकिन ब्रज अपने आप में ही आने का मतलब ही है, ब्रज में आए मतलब बाय डिफॉल्ट आप शरणागत में आ गए। यहाँ वही व्यक्ति आता है जिस पे राधा रानी कृपा करती है, जिसको वो शरण दिलाना चाहती है। तुम बड़े भाग्यवान हो, समझे? हाँ, ब्रज में आ गए हो, ब्रज में पढ़ रहे हो, ब्रज में दीक्षा भी हो गई तुम्हारी, ब्रज में घूम रहे हो हैं। 8 साल में ही तुम्हारे उद्धार हो गए, बताओ हैं? इसलिए तुम्हें मालूम नहीं? अच्छा देखो, कह रहा है क्या, इतना चालाक है ये, हर पॉइंट को कहता है इसलिए मुझे मारना मत, कभी बदमाशी करोगे तो कुटाई करूंगा, मारूंगा ही नहीं, कुटाई करूंगा। बदमाशी नहीं करना, बस डिसिप्लिन में रहना। टाइम, ब्रज में कोई टाइम बर्बाद नहीं होता, ब्रज में टाइमलेस है, ब्रज हैज नो टाइम। ब्रज में कुछ बर्बाद नहीं होता है, ब्रज में कोई समय ब्रज में सोना भी भजन है। इफ यू स्लीप इन ब्रज इट इज अ काइंड ऑफ भजन, समझे? ब्रज में कुछ खराब नहीं होता, ब्रज में कोई समय बर्बाद नहीं होता, ब्रज टाइमलेस है, समझा? देयर इज नो टाइम इन ब्रज। हाँ, ब्रज में जब मर्जी खाओ, जब मर्जी सो, जब मर्जी उठो, जब मर्जी, क्या दिक्कत है उसमें? तो तुम ब्रज में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुटाई नहीं होगा, तुमको कुटाई भी होगा अगर गलती करोगे तो। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बोले, अच्छा चैतन्य प्लीज प्लीज, बच्चे, ये बच्चे और माताएं, ये दो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके प्रश्न कभी खत्म नहीं होते जीवन में। बच्चे और माताएं, जानते हो? हाँ। भगवान शंकर भी परेशान रहते हैं माताओं के प्रश्नों से, एक प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, भवानी दूसरी प्रश्न पूछ देती है। है कि नहीं? तो बच्चे और महिलाओं के प्रश्नों का उत्तर जब मर्जी दे दो, जब ना देने की इच्छा हो तो चुपचाप बैठ जाओ। तो सुनो, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, सुनो। अजस्य चक्रम त्वजैर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु तृणाभिविद्युत् चलमनष्टनेमि यदक्षमाहु मृतं प्रपद्ये। बहुत बढ़िया प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती है। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। किसी को वैकुंठ नहीं दिख रहा है, ब्रह्मा जी तक को वैकुंठ नहीं दिख रहा है, पहुंच तो गए अंदाजे से, लेकिन वैकुंठ नहीं दिख रहा है, अदृश्य हो गया वैकुंठ। वैकुंठ तो उसके लिए दृश्य होता है जिसके हृदय में कुंठा नहीं हो। देवताओं के हृदय में कुंठा बना रहता है, समझे? तो बोले कि आप क्या हो, भगवान क्या है? तो कहते हैं भगवान आप क्या हो? अविक्रिय हो, सत्य हो, अनंत हो, आदि पुरुष हो, सबके हृदय में हो, अंतर्यामी रूप से अखंड हो, अतर्क हो, आपको तर्क से नहीं जाना जा सकता। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती है, वाणी शब्द आपका निरूपण नहीं कर सकती है। आप स्वयं ब्रह्म हो, आप समस्त देवताओं के आराधनीय स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में
नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा। आगे कहते हैं कि आप प्राण मन बुद्धि अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियों और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। इंद्रिया और इंद्रियों का विषय भी। हालांकि प्राण मन बुद्धि अहंकार ये क्या है? ये भी प्रकृति है। ये प्रकृति है। प्राण मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो बोले अज्ञान आपको तो स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थात माया आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। प्रकृति में एक बहुत बड़ी विकार है कि यहाँ पे शरीर मरता और जीवित होता है। जीव के दो पक्ष क्या हैं? बोले कि विद्या और अविद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। समझे? ब्रजामहे यह शरीर अजस्य चक्रम तजेय मर्मणम। यह शरीर एक मनोमय चक्र है, रथ का पहिया है। मनोमय रथ का पहिया है। 10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अर्रे हैं। सत्व रज तम, ये 3 गुण इनकी नाभि है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है। और यह बिजली भी अधिक शीघ्रगामी, बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुएं हैं स्वयं आप परमात्मा, और वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनके शरण ग्रहण करते हैं। यदक्षमाहु तममृतम प्रपद्ये। प्रपद्ये का भी मतलब होता है शरण ग्रहण करना। ब्रजम ब्रजामी वजामी, इसका मतलब होता है शरण ग्रहण लेना। तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं। यैक वर्णम तमसः परम तलोकमक्त अव्यक्तम अनंत पारम असाक्षकारोप सुपर्णमेन उपासते योगरथेन धीराः। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे और अदृश्य हैं, जो सभी वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त रूप से हैं, और सभी देशकाल अथवा वस्तुओं से जिनका पार नहीं पाया जा सकता है, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है। जिस स्वरूप को भूल गया, तो क्या स्वरूप है? आत्मा। वो वही उन्हीं की है। वे वही हैं। कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके सभी प्राणियों के हृदय में एक भाव से, समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से ही उनको प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। नमाम भूतेषु समम चरंतम, यहाँ पे चरणों में नमस्कार करते हैं। नमाम भूतेषु समम चरंतम, अर्थात सभी भूतों के लिए सम है ऐसे के चरण में अपना नमस्कार है। तो देखा, जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। जीव का कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है जिससे वह भगवत प्राप्ति कर ले। जीव अपने पुरुषार्थ से धर्म अर्थ काम मोक्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप को भूले हुए माया मोहित जीव कोई भी
उस परम सत्ता भगवान को, सर्वशक्तिमान प्रभु को नहीं जान सकता। बोले क्या बात है, पुरुषार्थ के बाद मोक्ष मिल जाएगा फिर भी नहीं जानेंगे? हाँ बिल्कुल, मोक्ष तो बहुतों को मिला है। मोक्ष तो यूं बढ़ते रहते हैं। योग करने से ही मोक्ष मिलता है, बहुत सारी चीजें करने से मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष तो बहुत आसान है, थोड़ा सा नियम व्रत करो, मोक्ष तो मिलना ही है। मोक्ष तो नदी, तालाब या वृक्षों के संरक्षण से भी मोक्ष मिलता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिसको आप लगा दो तो मोक्ष, मोक्षदायी वृक्ष है हमारे यहाँ। नदियां मोक्षदायी हैं, तो मोक्ष तो सब जगह बटेते हैं। गंगा नदी भी मोक्ष दे सकती है, एक हमारा अश्वत्थ का पेड़ है वो भी मोक्ष दे सकता है। मोक्ष तो बहुत आसान है। तो बोले पुरुषार्थ से व्यक्ति अपने मेहनत से, बुद्धि से, बल से धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है, भगवान को नहीं जान सकता, भगवान का पार नहीं पा सकता। इसलिए पंचम पुरुषार्थ जो कहा है वो भगवत कृपा आश्रय कहा है, वो है कृष्ण प्रेम। तो भगवत प्रेम, प्रेम का मतलब होता है उनको जान लेना। भगवत प्रेम का अर्थ जानना ही नहीं होता है, बल्कि भगवान को अपने वश में कर लेना होता है। जिसको भगवान अपना प्रेम देते हैं ना, वो प्रेमी के वश में हो जाते हैं। इसलिए पंचम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो नहीं कह सकते हैं, बट यह कृपासार्थ पुरुषार्थ कह लो, वो है भगवत प्रेम। सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही कृपा से भगवत प्रेम मिल सकती है। अपना कोई भी साधना जब तब कर लो, भगवान उसे प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान की जब कृपा होगी तभी करेंगे। अब भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करें? तो भगवान से भगवत प्रेम मत मांगो, क्योंकि वो तो भगवान की कृपा होगी तो देंगे। तो भगवान की कृपा पाने की कोशिश करो। भगवान की कृपा प्राप्त करने का क्या रास्ता है, भगवान कैसे कृपा करेंगे? हाँ, बहुत सारे लोगों को वैकुंठ भी मिल जाएगा लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को भगवत धाम मिलने पे भी भगवत प्रेम नहीं मिलता। भगवत प्रेम भगवत धाम मिलने पे भी नहीं मिलता, एक बात जान लेना। अरे तो भगवत धाम कैसे मिल गया? भगवत धाम मिल गया भाई। कंट्री में बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं, क्या सबकी जान पहचान प्राइम मिनिस्टर से होती है? नहीं होती है ना, है? तो भगवत धाम आप जा सकते हैं, अपना जो भी सेवा है आपने किया है, आपके स्वभाव के मुताबिक वहां सेवा मिल जाएगा। गोलोक धाम में बहुत सारे जीव हैं जो भगवान के नित्य सेवा में लगे रहते हैं, जिनको भगवान जानते भी नहीं। भगवान के साथ उठना बैठना नहीं है, तो प्रेम नहीं है, लेकिन सेवा में लगे हुए हैं। हम तो कहेंगे इस कलयुग में कुछ भी मिल जाए वही ठीक है। है कि नहीं? और सेवा करते करते जब कभी ध्यान जाता है राजा का या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, तो उसको फिर पास में लेता है। तो ऐसा भी होता है ऊपर। अन्यथा कोई भगवान के लिए कपड़े धो रहा है, कोई भगवान के लिए झाड़ू बुहार रहा है, कोई भगवान के लिए जल छिड़क रहा है, कोई भगवान के लिए कुछ कर रहा है, लगे हुए हैं सब सेवा में गोलोक धाम में। सेवा बढ़िया करते 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 भगवान का वो प्रिय भी हो जाता है। जब देखता है अरे तो बड़ा अच्छा सेवा कर रहा है, कौन है जो ऐसा सेवा कर रहा है, बुलाते हैं उसको, जानते हैं, नजदीक से समझते हैं। इसलिए भगवत प्रेम तो वास्तव में भगवान सबको नहीं देते हैं। तो भगवान के कृपा का ही याचना करना चाहिए। तो भगवान की कृपा याचना कैसे करें? भगवान कैसे कृपा करेंगे?
कोई व्यक्ति कैसे कृपा करता है? जब वह हृदय से द्रवीभूत होता है। किसी व्यक्ति की कृपा, दया पाने के लिए उसके हृदय को पिघलाना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को कैसे पिघलाओगे? जब आप रोओगे, रोने से, अर्थात धन्य भाव से। धन्य भाव से भगवान का नाम जप, धन्य भाव से भगवान की स्तुति, धन्य भावों से भगवान की प्रार्थना, धन्य भाव से भगवान की सेवा में भी धन्यता होनी चाहिए। जब धन्यता आएगी तो पता नहीं कब तक भगवान प्रसन्न होंगे, दया करेंगे, करुणा करेंगे। तो एक ही चीज है जो भगवान को पिघला सकता है हृदय को, वो है धन्य भाव से भक्ति। जिसमें धन्य भाव नहीं आया, समझो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। धन्य भाव का अभ्यास करना चाहिए, दीनता का अभ्यास करना चाहिए। बेशक आप अमीर हो, पैसे वाले हो, लेकिन भगवान के सामने दीन बन जाओ, दीन। क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं, धनी बंधु नहीं है भगवान, दीन बंधु है। और बिना दीन बने हुए कुछ लोग कृष्ण बंधु बन जाते हैं। दीनता आई नहीं और कृष्ण बंधु बन गए। भगवान है दीन बंधु। तो दीनता लाना पड़ेगा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को हृदय को पिघलाने के लिए। और भगवान जब पिघल गए तो फिर उनकी कृपा आ जाएगी, और उनकी कृपा से क्या होगा? हम भगवान को जान सकेंगे, वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में। 32वें श्लोक में देखो, पादौ मह्यम सुकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गः स वै महापुरुषात्म तंत्र प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। बोले कि उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है, और इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। पूरी पृथ्वी पे इन 4 में से और अन्य कोई ही प्रकार के प्राणी नहीं रहता है। या तो जरायुज रहेगा, अंडज रहेगा, स्वेदज रहेगा, या उद्भिज रहेगा। और वे परम भगवान, परम स्वतंत्र, परम ईश्वरशाली, पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। महाविभूति, प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति। 33 में बोल दिया प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति, 33 में भी। 34 में भी बोला प्रसीदताम न सह महाविभूति। देखा, 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा प्रसीदताम न सह महाविभूति। देखा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब बातें आ गई। प्रसिद्धताम ब्रह्म महाविभूति, प्रसिद्धताम ब्रह्म महाविभूति, प्रसिद्धताम। सभी श्लोकों में अब यही बोल रहे हैं अंत में, प्रसिद्धताम न महाविभूति। हे ऐश्वर्यशाली, हे पुरुषोत्तम, हे पर ब्रह्म, हम पर प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। वे परम ईश्वर पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती है, वेद कहती है कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल और आयु है। चंद्रमा देवताओं का अन्न है, बल है, आयु है। और वो चंद्रमा उस प्रभु का मन है।
इसलिए मन के अधिष्ठात्री चंद्रमा है, वही वृक्षों का सम्राट और प्रजा को वृद्धि करने वाला है। चंद्रमा की रोशनी से ही पृथ्वी पे सब कुछ पोषण होता है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। भगवान ने इस विराट पुरुष ने चंद्रमा को ही मन बनाया है, इसलिए सभी जीवों के मन के अधिष्ठात्री चंद्रमा हो जाते हैं। देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी महाजन है, 12 महाजन में ब्रह्मा जी भी है ना, स्वयंभू है। अग्नि प्रभु का मुख है। अग्निर्मुखम यस्य तुजात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रे अनुपचन सुधातुन प्रसीदताम नः सह महाविभूति। हे भगवान, अग्नि आपका मुख है और अग्नि की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याज्ञिक कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। अगर अग्नि नहीं होती तो वेद का कोई यज्ञ याग संपन्न हो सकता है? यह अग्नि ही शरीर के भीतर भी है जठराग्नि के रूप में, और समुद्र के भीतर भी अग्नि है। किस रूप में? वड़वानल के रूप में। अन्न जल आदि धातुओं को पाचन करती है। वड़वानल जो है समुद्र के भीतर जो अग्नि होती है, जो सभी प्रकार की धातुओं को पचाते हैं और सभी सभी द्रव्यों को उत्पत्ति भी उसी से हुई है। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न होवे। जिसके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता। हाँ, हम लोगों ने अभी सुना था ना, देवयान मार्ग और एक दूसरा मार्ग था। कौन सा मार्ग था? देवयान मार्ग कौन सा मार्ग था? निवृत्ति और प्रवृत्ति है। देवयान मार्ग निवृत्ति है, प्रवृत्ति है? कौन सा था? हाँ, एक पितृयान था। पितृयान मार्ग वो प्रवृत्ति मार्ग था, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा। देवयान मार्ग में नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 36वें श्लोक में, यत चक्षुरासीत तरणे देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्णम द्वारम च मुक्तेरमृतम च मृत्यु प्रसीदताम न सह महाविभूति। प्रसीदताम न सह महाविभूति। कहते हैं कि देवयान मार्ग से जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है, और जो वेद साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार और अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है, ऐसे सूर्य जिसके नेत्र हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न होवे। भगवान के प्राण से ही चराचर का प्राण है, और उन्हें मानसिक शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वास्तव में पूरे शरीर को, चाहे मनोबल हो, शारीरिक बल हो या इंद्रिय बल हो, उसको देने वाला कौन है? वायु है। वायु, समझे? तो भगवान के ही प्राण से सबका प्राण चलता है। सभी चर अचर में जो प्राण है वो भगवान के प्राण से ही है, इसलिए प्राण भी भगवान ही है। और इसी प्राण से शरीर में बल मिलता है, बल देने वाला वायु प्रकट होता है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उनके अनुचर हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट कौन है? प्राण। और फिर इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता प्राण के फॉलोअर्स हैं। अब शरीर में प्राण ही नहीं रहेगा तो इंद्रिय देवता क्या करेगा? इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता क्या करेगा? सभी इंद्रियों को अपना बिजनेस समेटना पड़ता है जब प्राण निकल जाता है, और जब प्राण का आधान होता है वहां से सभी इंद्रियां काम करना शुरू भी कर देती है। तो भगवान है अर्थात प्राण है तो सब देवता है, प्राण नहीं तो सब देवता भी नहीं।
बोले हम लोग आपके बिना नहीं है। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक, नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण, 10 इंद्रिय, मन, 5 असु और शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न होवें। प्राणाद भूय यश चराचराणाम प्राण बलमोजश्च वायु। तो बोले ये असु कौन है, 5 अशु कौन है? तो बोले नाग, कुर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय, इसको उप प्राण भी कहते हैं। तो प्राण कितने हैं? 5 प्राण है। क्या? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और इसके बाद इसको जो 5 अशु है उसको बोला गया है, ये 5 उप प्राण है, नाग, कुर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय। पूरे शरीर में इसका आश्रय होता है, शरीर का आश्रय ही प्राण है। पूरे शरीर में देखोगे तो प्राण वायु चलती रहती है, कहीं पे अपान, कहीं पे उदान, कहीं पे व्यान, कहीं पे समान, कहीं पे क्लिक कर, कहीं पे देवदत्त, कहीं पे धनंजय। समझे? आयुर्वेद के लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि नीचे के अंगों में कौन सी वायु होती है, ऊपर के अंगों में कौन सी वायु होती है, जॉइंट्स में कौन सी वायु होती है, ये सब आयुर्वेद का विषय है। योग में भी इसको पढ़ाते हैं। तो शरीर में कहीं भी बिना प्राण का शरीर है ही नहीं है। जैसे अगर अगर मस्तिष्क है तो मस्तिष्क में भी प्राण है। जैसे समान वायु पूरे शरीर में होता है, अपान वायु पेट के नीचे होता है, प्राण वायु छाती में होता है, उदान वायु पेट में, व्यान वायु हेड में, नाग जॉइंट्स में, कुर्म इत्यादि अलग अलग हमारे शरीर में जितने भी संस्थान है, कहीं भी वायु से अलग है ही नहीं। शरीर का आश्रय ही वायु है, अर्थात शरीर का जो बल है वो वायु है, वायु ही बल है। और यही वायु जब बिगड़ती है तो शरीर को कमजोर करता है, शरीर को बीमारी भी करता है। समझे? आयुर्वेद में वायु ही सभी रोग का कारण होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जिसके शरीर में वायु का समानता नहीं, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि समान रूप से 10 प्राण अगर समान रूप से नहीं चल रहा है तो क्या होगा? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान अगर समान नहीं चलेगा तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर में आदि व्याधि बीमारी लग जाती है। तो इसलिए जो प्राण है यही वास्तव में बल है और शरीर का आश्रय है। शरीर प्राण के बिना कुछ नहीं है, वही प्राण सभी चर अचर में है, यही विराट पुरुष के प्राण हैं। बहुत भयंकर ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो साधारण प्रार्थना होगा क्या? नहीं ना। बलान महेंद्र त्रिदशा प्रसादा मन्यो गिरीशो दिशनाद विंच खेभ्यश्च छंदास यशो मितकः प्रसेदताम नः सह महाविभूति। बोले कि जिसके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शकर का, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रिय से वेद, ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम प्रसन्न होवे। ऐसे भगवान जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, भगवान के छाया से पितृगण, भगवान के अस्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, आकाश से सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में पूरा जो है विराट पुरुष के गुण को डाल दिया है। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, जिनकी भुजाओं से क्षत्रिय और बल
जिनके जंघा से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखो, विराट पुरुष का जो स्तुति है वो यही स्तुति है। हम लोग ने विराट पुरुष के बारे में पढ़ा है ना पिछले स्कंधों में। तो भगवान के जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप का वर्णन है और विराट स्वरूप का ही स्तुति है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो स्तुति किए, यदि उसको पढ़ेंगे तो भगवान के विराट पुरुषों का ही हम स्तवन करेंगे। बोले कि ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो हैं। जिनके भगवान के अधर से क्या निकला है, भगवान की निचली होठ से क्या निकला है, लोभ, और ऊपरी होठ से प्रीति। चलिए, अधर से लोभ, ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, भगवान स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम। काम पशुओं का प्रिय है, समझे ना, ये भगवान के स्पर्श से हुआ है। पशुओं का प्रिय काम, काम युक्त प्राणी पशु युक्त ही होता है। इसलिए बोला काम पशु की प्रवृत्ति है, मनुष्य की नहीं। इसलिए काम पे विजय प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं तो पशु वृत्ति में ही मनुष्य रह जाएगा। तो यह भगवान के स्पर्श से उत्पन्न हुआ है। भगवान के भाव से यम और नेत्र से रोमों की काल के रोम से है, नेत्र के रोम से काल की उत्पत्ति हुई है। भाव से यम और नेत्र के रोम से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखा, हमारे विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन है वो ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कर रहे हैं। बोले पंचभूत काल कर्म सत्व आदि गुण और जो कुछ विद्वान लोग के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निवर्चनीय अविवर्चनीय विशेष पदार्थ है, वे सब के सब भगवान की योग माया से बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये सब कुछ योग माया से है, चाहे पंचभूत हो, काल हो, कर्म हो, सत्व आदि गुण हो, रजोगुण तमोगुण, हाँ, ये सब जो भी हो, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान के हैं। ऐसा ऐसा शास्त्र के योग माया से बना है पूरी तो ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न होवें। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ कि नमोस्तु तमसा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्तदूयतयो। बोले कि ये जो माया निर्मित गुणों में दर्शन इत्यादि जो वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, वे वायु के समान हमेशा डिटैच रहते हैं, असंग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। जिसमें समस्त शक्तियां शांत हो गई है, जिसमें सभी प्रकार की शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से हम आपको देख सकें। आप कृपा करके अपने मुख कमलों का दर्शन कराइए। कहाँ छुप गए प्रभु? हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप को धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसको आप सहज कर देते हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? जो लोग देहाभिमानी होते हैं वो विषयों के लोभ में पड़ के दुख भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, विषय लोभ में पड़कर देह अभिमानी जीव दुख भोग रहे होते हैं। उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये हाल है। किसकी हालत होती है?
जो विषय के लोभ में फंसा हुआ देहाभिमानी मनुष्य है और दुख को भोग रहा है, वास्तव में विषय के लोभ में पड़ना ही दुख का कारण है। अधिकांश में तो मनुष्य को विफलता ही हाथ लगती है, जितना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिल जाता है। अरे फल मिलने से पहले ही भगवत कार्य, जो कार्य भगवान को समर्पित कर दिया जाए, अर्थात तो कहते हैं कि आपको समर्पित करके किए हुए कर्म तो तत्काल ही परम सुख देता है, वे स्वयं फल रूप ही हैं। इसलिए बोले कि जो कुछ भी कर्म करो भगवान को अर्पित कर दो, अल्टीमेट परम सुख के लिए। और जो विषय लोभ में पड़ा हुआ रहेगा उसको बहुत क्लेश कष्ट झेलना पड़ता है और फल भी बहुत कम मिलता है। समझे? 2-3 श्लोक और है ब्रह्मा जी की प्रार्थना में। बोले कि भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटे कर्म का आभास भी विफल नहीं होता। अरे कर्म तो आपने नहीं समर्पित किया भगवान को, लेकिन कर्म का आभास भी यदि समर्पित किया, कर्माभास, तो वह भी विफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। अच्छा, कर्माभास क्या होता है? कर्माभास यह है कि हम कर्म को समर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम हृदय से इच्छा करते हैं कि हम समर्पित कर रहे हैं, कर्माभास होता है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचने जैसा होता है, वैसे ही सभी की आत्मा सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। इसलिए यदि भगवान की आराधना करते हैं, सर्वात्मा भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो इनका यदि हम आराधना करते हैं तो वास्तव में हम सबकी आराधना कर रहे होते हैं और स्वयं का भी आराधना कर रहे होते हैं। भगवान तो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है। तर्क वितर्क से भगवान की लीलाओं को नहीं जाना जा सकता है। जो स्वयं गुणों में परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे भगवान को नमस्तुभ्यम अनंताय, ऐसे अनंत भगवान को बार बार नमस्कार है। नमस्तुभ्यम अनंताय, निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। तो बोले कि हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान की ये बड़ा स्पेशल प्रार्थना ब्रह्मा जी ने किया है। अगर ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए इस प्रार्थना के एक एक शब्द को समझोगे तो भगवान ने पूरा भगवान के विराट स्वरूप का ही वर्णन कर दिया है। हाँ, यहाँ पर यह अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति के साथ समाप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मथने पंचम अध्याय। भगवान को ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ जैसे ही इतना गंभीर स्तुति किया, डिटेल्ड स्तुति किया, वैसे ही भगवान सबके बीच में प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान कैसे दिखते हैं ब्रह्मा इत्यादि को, और कौन कौन भगवान का दर्शन करता है। वहां तो गए थे बहुत सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भी,
लेकिन कौन कौन भगवान का दर्शन कर पाएगा? सभी देवता भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो तो हम लोग यहीं पे आज रुकेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति कैसी लगी? पूरा विराट स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने रिपीट कर दिया है। नहीं, आज 30 जून है, अंतिम तारीख, दिनांक ऑफ दिस मंथ, इस महीने का अंतिम तिथि, अंतिम दिन। ये ये 31 का महीना नहीं, 30 का महीना होगा, जून है ना? जून 30 का महीना होता है। हाँ, 30 का महीना होता है। कल 1 तारीख हो जाएगा, 1 जुलाई। तो ठीक है, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को दोबारा रिवाइज कर लीजिए और आनंद मग्न हो जाइए। ब्रह्मा जी की सारी ग्लोरिफिकेशन एंड सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, जयतीत्यधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयत सता तावका सवा स्वाम विचिन्वते मासये साधु जात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका ननिघ्नतो नेह किं वद